तो आपका भी सवाल था कि 7 जो अंक है उसका क्या मतलब है। आपको मैंने पहले एक बार बताया था कि अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की तरफ जाते हैं तो वैसे बहुत से रहस्य हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करती है। अब एक 7 अंक की बात करें, जो आप क्वेश्चन था कि अंक 7 का क्या मतलब है। तो पहले हम बात करते हैं सृष्टि के निर्माण की। According to the Hindu mythology, if we talk about the origin of this world, basically for the humanity, human category, तो ये 7 जो है वो सप्तऋषि से आया। सप्तऋषि 7 गोत्र होते हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार। अब आसमान में भी आप देखते हैं सप्तऋषि तारा का एक संग्रह होता है। उसके बाद अगर हम 7 अंकों की बात करते हैं तो वर्तमान में छोटी सी बात हम ले रहे हैं, 7 महाद्वीप हैं, कहते हैं 7 समंदर भी है। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक इंसान अपने पिछले 6 और वर्तमान का 7वां जन्म तक के अपने अच्छे बुरे कामों को झेलता है जो उसने किया होगा। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि अंक 7 का क्या मतलब है। अगर हम बात करते हैं 7 के लिए तो साइंस कहती है कि इंसान का ह्यूमन बॉडी जो है, इंसानी शरीर जो है, हर 7 साल में अपना पूरा धो देता है। मतलब बॉडी में जो 7 साल पहले था वो आज नहीं है, ना 7 साल के बाद होगा। तो बॉडी पे अपने आप को पूरा खंगालता है, ऋण से पखारता है, धोता है, वॉश आउट करता है पूरे 7 सालों में। अब एक सवाल था कि बुद्धा के क्वेश्चन में ये क्यों कहा था कि 7 वर्षों तक वो जंगलों में भटका और फिर उसने 7वें दिन पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। आखिर वो ज्ञान उसको कहाँ से आया? क्या कोई मैजिक हुआ? क्या कोई ऐसी चीज़ हुई जिसने बुद्धा को ताकत दिया? तो थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाते हैं। ये कहानी तो 2500 साल पुरानी है, 2500 साल पुरानी है, लेकिन अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो फिर से बात करूँगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी तक 4 युग हुए हैं। सतयुग हुआ है, त्रेता हुआ है, द्वापर हुआ है और कलयुग चल रहा है। और कलयुग की उम्र काफ़ी लंबी आंकी गई है, जहाँ सतयुग की उम्र काफ़ी छोटी आंकी गई थी। तो हमारे प्राचीन भारत में शुरू से ही क्या है, योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग साधना एक ऐसी साधना मानी गई है जिसने समय समय पर बहुत सी चीज़ों को नयापन दिया है, बहुत से ऐसी चीज़ों को जो संभव नहीं था उसे संभव बनाया है। तो सीधी बात पर आते हैं हम। हमारी ह्यूमन बॉडी में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र जिसे आज के समय में शायद हम में से कोई भी इंसान एक भी चक्र को जागृत नहीं कर सकता है। वो 7 चक्रों की अगर हम बात करते हैं तो वो 7 चक्र हमारे जो हैं मस्तिष्क से लेकर के और जो कमर तक का हिस्सा होता है उसके बीच के हर एक पार्ट को वो 7 चक्रों से जो है माना गया है। और एक ऑरा होता है पूरा, जो ऑरा बॉडी के फोल्ड होने के बाद तैयार होता है जब आप मेडिटेशन में जाते हैं। तो आज के समय में क्या है कि इंसान जो है कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, अपने आप को कंसंट्रेशन में नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण से बहुत सी चीज़ें आती है। आप में से कितने लोग होंगे जो आंख बंद करके एकाग्रता के साथ 2 मिनट या 1 मिनट बैठ पाएँ? संभव नहीं है।
अगर आप अभी 1 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करेंगे तो हजारों तस्वीरें दिमाग में घूमनी शुरू हो जाएगी और कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि जब आप आंखें बंद करें तो आपके सामने एक सीधा एक सफ़ेद पेपर आए या सीधा एक ऐसा कोई प्रीव्यू आए, इमेजिनरी जो है व्यू आए, जहां आपको कुछ भी नज़र ना आ सके। वो होता है कंसंट्रेशन का राइट पॉइंट। लेकिन वर्तमान समय में मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू डू द सेम फोकस एज वेल एज कंसंट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक इन वन सेल्फ। अब एक बात यहाँ पे सुन लेते हैं कि बुद्धा जब बैठे पेड़ के नीचे तो उन्होंने ध्यान में खो गए। उनको ये लगा अब तो ख़त्म सब कुछ, अब तो मुझे ज्ञान मिलना रहा नहीं, तो मैं अब इसी पे कि मेरे प्राणों को त्याग दूंगा। जिस मकसद से मैंने अपने फैमिली को छोड़ा, अपना जिम्मेदारियों को छोड़ा, हर चीज़ को छोड़ा, और जब वही मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए। हमने पढ़ा था कि बुद्धा ने जो है गुरुकुल में जाकर 4 वर्षों तक हिंदू शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदू माइथोलॉजी की अगर हम बात करें तो श्रेष्ठ है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हिंदू माइथोलॉजी जो है वो बाकी माइथोलॉजी से ऊपर तो है। अब कोई अगर ये कमेंट करता है कि मतलब आप हिंदू हैं तो इसलिए आपने हिंदू की बातें कही, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू कोई है ही नहीं चीज़, हिंदू धर्म तो कोई होता ही नहीं है। जो कहता है हिंदू धर्म होता है वो गलत कहता है, सनातन धर्म होता है, हिंदू धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो हिंदू माइथोलॉजी का अर्थ होता है धार्मिकता। ठीक है, तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आपके अंदर अगर 7 चक्र जाग जाते हैं तो आप भगवान के समान बन जाते हैं। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जिसको जो बोलेंगे, जैसा चाहेंगे वो सब कुछ उसके साथ हो जाएगा, और साइंस इस बात को एक्सेप्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं होता। जैसे बुद्धा जब बैठे, जो वो उन्होंने गुरुकुल में सीखा था, जो समझा था, उन्होंने उसका योग साधना में गए। योग साधना में गए, जब उन्हें 7 चक्रों को जागृत किया। 7वां चक्र हमारे सिर के ऊपर होता है। ठीक है, जो मतलब बुद्धि से, ज्ञान से थोड़ा सा ऊपर जाता है, जो ऑरा बनाता है पूरा बॉडी के लिए। तो 7वें चक्र को जब जागृत किया, 7वें चक्र जब जागृत हुए, तब जाके उनको अनुभूति हुई कि इंसान की सच्चाई मौत है। और जो उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, भिखारी को देखा, वो सारी चीज़ें, अब बूढ़ा का मतलब होता है उम्र का ढलना, बीमार का मतलब होता है शरीर का दुखी होना, भिक्षा का मतलब होता है इमोशंस से जुड़ जाना, क्योंकि इमोशंस में ही भिक्षा मांगा जाएगा। भिक्षा का सेंस यहाँ पे है मदद मांगना किसी से। मदद आप कब मांगेंगे? जब इमोशनल होंगे। और फाइनली आप कहाँ जाएंगे? अंत में 4 कंधों पे शमशान जाएंगे। तो बुद्धा ने इन चारों बातों को जब कोरिलेट किया और अपने अर्जित ज्ञान से उसको पाया, तो उन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई कि जिंदगी का अटल सत्य मौत है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, 7 का क्या मतलब था। कोई और सवाल? कुछ क्वेश्चन है आपके पास जो जानना चाहें? अगला सवाल पूछिए, कुछ क्वेश्चन था तो। अच्छा, एक सवाल था आपका कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। अच्छा ठीक है, चलिए, ये भी कुछ कंसर्न गौतम बुद्धा के टॉपिक से ही हल्का सा है। क्वेश्चन आपका यह है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बता दूं आपको मैं कि बिहार का प्राचीन नाम था मगध, और मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र जिसको पटना कहते हैं वर्तमान में, तो उसे पाटलिपुत्रा जगह का नाम भी पटना के आसपास है। ठीक है, तो जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो बिहार, जिसका बिहार मतलब मगध के अंदर, उस दौरान बहुत से अनुयायी हुए उनके। बौद्ध भिक्षुक बहुत से बने, बहुत से ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। तो उन्होंने जगह जगह पे मठ बनाए। मतलब अगर हम कहते हैं तो मठ क्या होता है? मठ वो होता है जहाँ पे मतलब
साधु अथवा साध्वी, मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं वो मतलब थोड़ा सा घर बना करके रहते हैं, तो वो मगध के अंदर काफ़ी ज़्यादा बना, जिसको विहार कहा जाता था। मतलब भटकने वाले इंसान जो रुक जाते थे, जस्ट लाइक अ कैंप कह सकते हैं हम वर्तमान में। तो इतने ज़्यादा यहाँ बनाए गए मगध के अंदर कि बाद में उस विहार को जो है बिहार के नाम से जोड़ दिया गया। मतलब बिहार जो है उसका सही मतलब यही था कि विहार, तो मतलब भटकने वाला, ज्ञान के लिए यहाँ वहाँ घूमने वाला, दैट्स कॉल्ड विहार, इसलिए इसका नाम पड़ा बिहार बाद में। अब बिहार का अगर हम शाब्दिकता में थोड़ा सा अर्थ निकालते हैं तो बिहार मतलब एक ऐसा स्थान जो सेंटर पॉइंट है नॉलेज का दुनिया के अंदर। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपसे एशिया की या इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप सब वाकिफ़ हैं कि बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो नालंदा आपने पढ़ा भी शायद होगा छोटी क्लासों में, पिछली क्लासों में। तो नालंदा विश्वविद्यालय 8 किलोमीटर चौड़ा था, 10 किलोमीटर लंबा था, 2000 स्टूडेंट थे, 107 प्रकार के कोर्सेज थे, गलत बोल गया मैं, 2000 टीचर्स थे, 10,000 स्टूडेंट्स थे और 107 प्रकार के सिलेबस थे, मतलब कोर्सेस हुआ करते थे वहाँ पर। और दुनिया भर के कोने कोने से, चाहे वो चाइना हो, चाहे हम मतलब कि बात करते हैं ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ से भी बहुत से लोग यहाँ पर शिक्षा दीक्षा के लिए आए। और बिहार जो है मतलब कि हम बात करें भारत जो है वो सेंट्रल पॉइंट इसका कहलाया। इसका तक्षशिला भी रहा, लेकिन तक्षशिला भी हमारे पास नहीं है, वो चला गया है पड़ोसी के पास हमारे, ठीक है। तो ज्ञान की अगर बात करते हैं तो बिहार शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। ये बात और है कि वर्तमान में ये निंदनीय है। शिक्षा के मामले में अगर आप बाहर निकलते हैं तो बिहार के शिक्षा जो बच्चे प्राप्त करते हैं उनको बहुत ही नीची निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा बदनाम है। ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? गॉड एग्जिस्ट करते हैं, चलिए अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये बताइए भगवान का मतलब क्या होता है। भगवान क्या होता है? भगवान होता है एक मूर्ति। मंदिर जाते हैं, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मन की इच्छा मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं, फूल अर्पित करते, अगरबत्ती दिखाते हैं और आ जाते हैं भगवान हमारी मुराद सुन लेगा तो हम आपको 10 किलो शुद्ध घी का लड्डू चढ़ा देंगे। ये होता है हमारे अनुसार भगवान। ठीक है, आप देखेंगे मंदिरों में लोग लाखों का चढ़ावा देते हैं, लाखों का ये करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। भगवान के अगर हम शाब्दिकता पे जाएं या गॉड के शाब्दिकता पे जाएं, तो पहले मैं गॉड की बात करता हूँ। गॉड का क्या मतलब होता है? अगर हम बाइबल से आते हैं तो गॉड कहता है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर हम गॉड की बात करते हैं तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब ब्रह्मा जिसका हाथों में सृष्टि का निर्माण है, ऑपरेटर विष्णु जो कि सृष्टि चलाते हैं, और शिवा यानी कि डिस्ट्रॉयर। तो गॉड शब्द उनका वहाँ से बना, GOD गॉड। अगर अब हम आते हैं हिंदू मैथोलॉजी की तरफ आते हैं और थोड़ा सा हम जाकर के सनातनी बात अगर करते हैं, थोड़ा सा हम पीछे आकर के अगर बात करते हैं तो वहाँ हम एक चीज़ को देखते हैं, भगवान क्या होता है? भगवान होता है पंच तत्व जिस हमारा बॉडी बना है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, ठीक है, अ से अग्नि और न से नीर। 5 तत्वों से हमारा बॉडी बना है ना। अब अगर भगवान को अगर आप अलग अलग करते हैं तो ये 5 चीज़ आपके सामने आता है, और जो 5 हमारे अंदर है, जो 5 हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो 5 तत्वों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो बनता है भगवान। ना कि भगवान क्या है? भगवान एक फीलिंग है, थिंकिंग है। अब क्वेश्चन था क्या भगवान एग्जिस्ट करता है? श्योरली भगवान एग्जिस्ट करता है। वो एग्जिस्ट कैसे करता है? वो एग्जिस्ट करता है आपके फीलिंग्स में।
भगवान कोई मूर्ति नहीं है। भगवान ऐसे नहीं है कि मतलब आपने देखा कि हाँ शिव के गले में मतलब जो है सांप था तो राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे। हाँ, इनकी चर्चा, इनका वर्णन किया गया है किताबों में, धर्म लेखों में, और उसके आधार पर बाद में चित्रकारों ने इसको बनाया। लेकिन भगवान दिखते कैसे हैं? ना तो राम भगवान थे, ना कृष्ण भगवान थे, ठीक है। हम वो भगवान नहीं हैं। अगर आप रामायण के हकीकत जाते हैं तो राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उनको, मतलब कि मर्यादा, मॉडेस्टी, डिसिप्लिन में रहने वाला एक पुरुष जो सबसे उत्तम था, पुरुषोत्तम, मतलब कि इंसानों में सबसे श्रेष्ठ, उसे आपने राम कह दिया। तो राम का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति नीति नियम को माने, नीति नियम को मानते हुए हर एक बात को अपनाए, हर एक बात को अपनाए। इनका सवाल चल रहा है, थोड़ा सा आप सवाल ना पूछे, अच्छा रहेगा। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर राम चाहते तो कह दे दशरथ को कि आपने दिया ना माता कैकेयी को वचन 3 देवासुर संग्राम में, और आपने कहा ना कि जब तुमको लगे तुम में से 3 वचनों का मांग लेना, कुछ बदले मांग लेना, तो आप दीजिए ना वचन, मेरा क्या मतलब है, तो बनूंगा राजा यहाँ का। वो चाहते तो कह सकते थे, वो चाहते तो कह सकते थे, मेरे लिए राजा से कोई रोक नहीं सकता है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती उनको, पूरी प्रजा उनके साथ थी। लेकिन फिर उन्होंने मर्यादा को अपनाया, नहीं पिता के वचनों को ध्यान रखना है, तो मुझे वनवास जाना है। और जब पिता मर गए तो भरत लेने के लिए भी गया कि चलिए भैया, तो चाहते कह सकते थे ना। अब तो पिताजी नहीं रहे, उनका वचन खत्म हो गया, गया वो तो उनके साथ ही गया, अब तो बनूंगा ना राजा मैं। इसको भी नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मान मर्यादा को मानने वाले थे। तो ये थे भगवान। अब इसको भगवान ऐसे कैसे मान लेंगे? भगवान थोड़ी मानेंगे इनको आप। मतलब आप इनकी पूजा क्यों करते हैं? पूजा का मतलब क्या होता है? एक श्रद्धा देते हैं। आप क्यों देते हैं? क्या पूजा अगरबत्ती धूप से होता है, मिठाई प्रसाद से होता है? ये ऐसा नहीं होता। पूजा, आप अगर महादेव वर्मा का एक पोयम पढ़ेंगे तो वहाँ उन्होंने लिखा है, वो कहती है अपनी लाइन में कि जो मेरी सांसें हैं, जो आपका नाम जपती हैं वो अगरबत्ती हैं, जो मेरे आंसू हैं वो आपके पैर पखारने के लिए हैं, जो मेरी पलकें हैं वो करताल हैं, करताल जो बजाते हैं तो आरती उसमें कीर्तन वगैरह में करताल हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया है। तो भगवान आप किसको कहेंगे? क्या राम भगवान हो गए? नहीं। तो हम उनको क्यों मतलब रिस्पेक्ट देते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन फिगर सोसाइटी के थे। ऐसे अगर हम बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, तो एक बात जान लीजिए, कृष्ण से बड़ा पॉलिटिशियन दुनिया में आज तक कोई हुआ ही नहीं। अगर आप इतिहास को थोड़ा पीछे देखते जा करके, तो कृष्ण जैसा धूर्त, मक्कार और पॉलिटिशियन नहीं हुआ इतिहास में, कोई ना कोई आज तक होगा। मतलब राजनेता की बात करें तो उस वाला राजनेता हो नहीं सकता है, जितने पॉलिटिशियन जीरो उनके सामने में आज, ठीक है। बट हम उसको भगवान मानते हैं। उनको क्यों मानते हैं भगवान? कुछ गुण थे उनके अंदर, कुछ क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, वो आप सब जानते हैं। तो भगवान का अर्थ ये नहीं होता कि मतलब एक अजीब सा कोई होगा जो चक्र चलाता होगा, जो वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप साइंस पढ़ते हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो ये है एक आंसर आपका कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। हाँ, फीलिंग्स है, फीलिंग्स है। आपने कुछ ऐसा कि हाँ एक सुप्रीम पावर तो है जो दुनिया को बनाए रखी है। आप उसे भगवान कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पावर एक ही है। लेकिन पावर एक ही है। वो पावर है जो कहते हैं हम एक कंसंट्रेशन एज वेल एज द फोकस व्यूज टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑरा, जिसको भगवान कह लेते हैं। इस मंदिर में जाएंगे तो मनोकामना पूरी, ये शक्तिपीठ है, कुछ है, ऐसी पावर है। लेकिन भगवान तो आपके अंदर खुद है। जब आपके अंदर 5 तत्व है तो आपके अंदर भगवान है, और जब भगवान है तो फिर आप उसको देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में इंसान ये बात नहीं सोचता है। तो ये हुआ आपके आंसर, भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, आप सोचिएगा, इनको तो जगाइएगा। अब देखिए, जी से गॉड और जी से घोस्ट। जैसे पॉजिटिव फीलिंग होती है
तो भगवान होता है, भूत की बात करूं मैं तो भूत की बात अगर किया जाए तो भूत प्रेत है कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे तो होता है, कैसे होता है? देखिए क्या होता है हमारे हिंदू समाज में, जब इंसान मर जाता है और उसके मतलब सही तरीके से उसका कर्म कांड नहीं होता है, तो कहते हैं क्या कुछ ज्योतिष वगैरह पंडित वगैरह, इसकी आत्मा भटकेगी तो भूत बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप जाएंगे, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे सॉल आत्मा भटकती है। ये एक मानसिक जो है, एक तरह का जो है हमारी सोच होती है, जो एक प्रकार के पर्टिकुलर पावर को क्रिएट करती है। उसे भूत लग गया, ऐसे कहा भूत लग गया, उसे भूत आ गया। तो मैं सीधी सी बात करता हूँ आपको, मैं हमारा एक्शन, हमारी एक्टिविटी हमारी सोच के अनुसार होता है, ठीक है। तुलसीदास पत्नी से मिलने गए, सांप लटका हुआ था, रस्सी बांध के चढ़ गई ऊपर, ठीक है। अब पत्नी ने कहा कि ऐसे कैसे ऊपर आ गया? तो रस्सी तो लटका के रखा था मेरे लिए, तुम मुझे प्रेम करती हो। जहरीला सांप था, कहीं सांप था रस्सी, तो फीलिंग्स की बात है। अगर आप कभी सांप काटने में कह दो विश्वास दिला दो, नहीं चींटी ने काटा है कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं होगा। और चींटी ने काटा है, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, कुछ ऐसा करूंगा आपके सामने मैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आप आ जाएंगे। हाँ सांप ने, मैं तो गई, मर गई, मैं तो गई काम से, गए हम तो काम से, मर गए। तो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है भूत का होना अथवा भगवान का होना। पॉजिटिव पर्सपेक्ट्स होगा तो भगवान बसते हैं, नेगेटिव होगा तो भूत बसते हैं। ये हमारी थिंकिंग है। भगवान या भूत हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भूत को देखा है, भगवान को देखा है? नहीं देखा है, हमारे अंदर है। पॉजिटिव भगवान, नेगेटिव भूत। क्लियर सारी बातें? अब बढ़े आगे। गौतम की इमेजिनरी कंडीशन थी, किस्सा यानी कि कहानी। गौतम मतलब गौतम की कहानी। गौतम को ज्ञान कैसे मिला, वो है किस्सा गौतमी। आपको याद होगा, भटकती रही वो, सड़क किनारे बैठी वो, और उसको प्रकाश के फ्लिकरिंग और एक्सटिंग्विश से प्राप्त हुआ कि ये मृत्यु और जीवन है। यही हुआ था गौतम बुद्धा के साथ भी। जब वो 7 साल भटके थे, आप ही जाके बैठे थे समाधि लेकर के, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने जिससे किस्सा मिली, जिसने कहा कि मैं एक व्यक्ति जानता हूँ जो तुम्हें औषधि देगा, वो भी गौतम बुद्धा ही थे। जिसने ये पूछा वो भी गौतम बुद्धा ही थे। जिसके पास वो गई वो भी गौतम बुद्धा ही थे। तीनों बुद्धा ही हैं, तीनों बुद्धा ही हैं, जिनको बुद्धा ने समझाने के लिए अलग अलग रूप दिया है। कि एक व्यक्ति मिली किस्सा गौतमी को, किस्सा गौतमी भी गौतम ही है, वो व्यक्ति भी गौतम ही है। जिसने कहा मुट्ठी ले भर एक सरसों का दाना लेकर के आओ, वो भी गौतम ही है, ठीक है। तो किस्सा गौतमी गौतम की कहानी का एक आधार था, जो लोगों को समझाया उन्होंने कि गौतम के साथ ये हुआ था, ठीक है। क्लियर सारी बातें? मुझे लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।